करवाते हो, जयकारा लगवाते हो, उद्घोष करवाते हो। मैंने कहा हाँ। अब सवाल यह है कि भगवान को समझना है हमें। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है, बुद्ध ने ये कहा है कि मैं भगवान नहीं हूं। अब बात को समझिए, बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है, लेकिन बुद्ध ने ये जरूर कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, जो आप मुझे भगवान समझते। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कभी नहीं कहा। लेकिन बाबा साहब ने ये जरूर कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ये जरूर कहा है। 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ना, क्या लिखा है? ईश्वर लिखा है, भगवान नहीं लिखा। अब चलिए, ईश्वर और भगवान डिबेट तो चलती है और बात समझ में तभी आती है। और यहां अगर बाबा साहब भगवान को नहीं मानते और बाबा साहब भगवान का विरोध करते तो ये पुस्तक है बाबा का संदेश, बौद्ध समाज भोपाल, और ये बाबा का संदेश का मतलब है कि इसमें जो भी लिखा है वो बाबा ने ही हमें संदेश में दिया है। इसमें क्या लिखा है? इसमें पेज नंबर 42 पे जाइए, और यहाँ एक दुकान लगी है, मिले तो देखना। इस पुस्तक में पेज नंबर 42 पे जाइए, साफ साफ लिखा है कि भगवान का अर्थ और भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा। बाबा साहब अंबेडकर ने इस पुस्तक में लिखा, भगवान बुद्ध को भगवान लिखा। और सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर भगवान के विरोधी होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतनी मोटी पुस्तक के सबसे पहले पन्ने पर भगवान बुद्ध और उनका धम्म नहीं लिखते। ये बाबा साहब अंबेडकर ने पुस्तक लिखी है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सवतु भव मंगलम रखंतु सब देवता, यहां भी आया है, नमो भगवतो, नमो तस् भगवतो अरहतो। भगवतो का मतलब ही भगवान है, पाली में भगवतो। अब भगवान कहते किसे शब्द ये है भगवान। कुछ लोगों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। भगवान का मतलब भगवान, 4 अक्षर, भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर। जहां धरती, आकाश, हवा, पानी होता है वहीं भगवान होता है। कुछ लोगों की ये परिभाषा। कुछ विद्वानों ने यहां तक कह दिया भगवान मां से भग और पिता से वान, दोनों को मिला के भगवान। लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया कि अंबेडकर जी आपकी नजर में भगवान क्या है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया कि मेरी नजर में पूरे संसार में सिर्फ 2 ही भगवान हैं और तीसरा भगवान आज तक पैदा ही नहीं हुआ। पूरे संसार में 2 ही भगवान है, और 2 भगवान है कौन? 2 भगवान, तीसरा कोई है ही नहीं। हो सत्यता यही है। अब वो दोनों भगवानों के नाम पता है क्या? किसी बेटी को, भाई को पता हो तो सिर्फ हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा नहीं। किन किन को पता है इतना बताइए। एक हाथ उठाए बजाज जी का, जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनका नाम बताइए, नाम हम बताएंगे। 2 भगवान है। और कई जगह मैंने पूछा तो हमारे बच्चों ने दिमाग लगाया और कहा कि गुरुजी एक तो भगवान बुद्ध है और दूसरे बाबा साहब अंबेडकर है। उनके लिए जोरदार ताली बजा जो इतना समझ रहे हैं। कम से कम बाबा साहब को संज्ञा तो दे रहे हो। लेकिन सत्यता यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी विद्वान है। भगवान एक है महावीर स्वामी और दूसरे हैं तथागत भगवान बुद्ध। इनके अलावा संसार में कोई भी भगवान ना था, ना है और ना कभी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 28वें बुद्ध, इनसे पहले भी 27 और हुए। तड़हंकर, मड़ंकर, मेघंकर, रेवत, सुमन, दिस्य, पुष्य, प्रियदसी, धम्मदसी, 27 हुए। और तब 28वां नंबर इनका है। और लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि अब 29वें होने वाले हैं, ब्रह्मा से पैदा होंगे। वो हमें भ्रमित कर रहे हैं।
उनके चक्कर में मत पड़ जाना आप लोग, किसी और बुद्ध को ले आएंगे वो, क्योंकि अभी नकली भंते जी भेज दिए प्रचार करने के लिए आरएसएस से, नकली भंते जी, उनसे आप लोग बच के रहना। बोलिए बुद्ध भगवान की। बाबा साहब की जो व्याख्या है भगवान की वो आप ध्यान से सुने। विघ्न धनवान बराबर भगवान, जिसने अपने उर अर हद, अर कहते हैं मन के अंदर के विकार, और जिसने अपने विकारों का हंत कर दिया हो, जिसने अपने विकारों को समाप्त कर दिया हो, जिसने काम क्रोध मद मोह लोभ पर जीत प्राप्त कर ली हो, जिसने 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, उसी को संसार में भगवान कहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। ये कौन कौन सी हैं? काम क्रोध मद मोह लोभ। और सिद्धार्थ गौतम 29 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए। काम वासना, सिद्धार्थ गौतम को रोकने के लिए उदाई ने एक नहीं हजारों नौजवान महिला बेटियों को उनके सामने परोसा, उनको रोकने की कोशिश की, और उन लड़कियों ने सिद्धार्थ गौतम को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ गौतम पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि वो अपनी सुंदर जवान, अपनी जीवन संगिनी यशोधरा को भी छोड़ के चले गए, अकेले जंगल में चले गए। और पहले नंबर का होता है काम, और काम को सिद्धार्थ गौतम ने 29 साल में ही जीत लिया था। जोरदार ताली सिद्धार्थ गौतम के लिए बजाइए। मैं 5 कमांड बता रहा हूं और तब आपकी समझ में आएगा कि असली भगवान है कौन। काम से सिद्धार्थ गौतम 29 साल में ही दूर हो गए। क्रोध, सिद्धार्थ गौतम को जब निरंजना नदी के किनारे जा रहे थे, कल मैंने प्रसंग बताया था, एक चरवाहे ने गालियां दी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को क्रोध नहीं आया। तमाम लोगों ने सिद्धार्थ गौतम को परेशान किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को क्रोध नहीं आया। सिद्धार्थ गौतम ने पूरे जीवन में किसी को चाटा तक नहीं मारा, इसलिए सिद्धार्थ गौतम कभी क्रोधवान नहीं थे। क्रोध पे भी सिद्धार्थ गौतम ने काबू कर लिया। काम क्रोध मद, मद कहते हैं अहंकार, सिद्धार्थ गौतम ने अपना राज मुकुट उतार के रख दिया। उसी दिन अहंकार का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, इंसान के सर पर मुकुट होता है, ताज होता है, तब तक इंसान को गर्व होता है, अहंकार और घमंड होता है। और जिस दिन जो उतर के नीचे आ जाए, ये अहंकार घमंड चकनाचूर हो जाता है। और सिद्धार्थ गौतम ने तो अपना अहंकार स्वयं उतार के नीचे रख दिया, राजगद्दी को त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया, और काम क्रोध मद ये तीनों दूर हो गए। मोह, अरे 1 साल का पुत्र से ज्यादा मोह किसका हो सकता है? 1 साल का पुत्र राहुल, उसको सोता हुआ छोड़ जाते हैं, मोह पर कमांड कर लिया। काम क्रोध मद मोह लोभ, लोभ इतना भी नहीं कि जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्यागा तो निरंजना नदी के किनारे वो राजसी ठाट बाट के कपड़े पहने थे, वो आभूषण पहने थे, सोना चांदी के गहना पहने थे, वो सारे उतार के अपने मित्र छंदक के हाथ में दे दिए, और बिना राजसी ठाट बाट के एक छोटे से कपड़े में, एक महात्मा के द्वारा दिए हुए ये छोटे से कपड़े में हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के और जंगल की तरफ चले गए, संसार का कल्याण करने के लिए चले गए। काम क्रोध मद मोह लोभ को जीत लिया है, इसलिए सिद्धार्थ गौतम को भगवान बुद्ध की उपाधि से नवाजा गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं। समझ में आ गया? अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग पता नहीं कौन कौन से भगवानों को भगवान कहते हैं, और मेरा उनसे कोई दुश्मनी का भाव नहीं है, लेकिन आप ही ध्यान रखिए, सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, ये वनवास के लिए गए। वन में वनवासी कहते हैं जो वन में रहता है, जहां वन में वास करे उसे वनवासी कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम 29 साल के निकले और कभी वापस घर पर नहीं आए, लेकिन इन संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हुए, कोई 12 साल के लिए गया, कोई 14 साल के लिए गया, लेकिन याद रखना काम क्रोध मद मोह लोभ उनके साथ रहा, कभी छूटा ही नहीं।
काम कहते हैं कि पत्नी भाई साथ में अगर हो तो काम दूर कहाँ हो गया। और क्रोध कहते हैं कि जब कोई बेटी कहेगी हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, फिर नाक कान काट ले जाए तो ये क्रोध हो जाता है। और मोह ये होता है कि अगर सोने का मृग, सोने का हिरण भी जाता है तो उसको भी पकड़ने की चेष्टा करते हैं, ये लालच हो गया। और मोह लोभ, काम क्रोध मद मोह लोभ जब तक इंसान के साथ रहता है तब तक भगवान की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए याद रखना, अगर भगवान बनना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताए हैं, सिद्धार्थ गौतम, महावीर स्वामी ऐसे काम करेंगे तो भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे, वरना भगवान कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बोलिए बुद्ध भगवान की। और फिर भी हमारे